हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में टेक वीडियोस विद रजत श्रीवास्तव के साथ। आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, अगेन हिंदी में कैसे लिखें। दोस्तों, नॉर्मली आप अपने डेली रूटीन में इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं। इंग्लिश में टाइप करना हमारे लिए चूँकि इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बना हुआ है और क्योंकि हम उसको आसानी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम लोग लिखना भी हमें आसान होता है। बट चूँकि हिंदी में लिखना हमारे लिए एक अलग स्किल की तरह होता है, हिंदी में लिखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे हिंदी में कैसे लिखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, कम से कम 2 से 3 तरीके हम आपको दिखाएंगे आप हिंदी में किस तरह से लिख पाएंगे। ओके, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। हम आपको लेके चलते हैं अपने पहले तरीके की तरफ। पहले तरीके में हम जाएंगे, अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे। ठीक है, माई कंप्यूटर में मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो मैंने सेव करके रखा है। हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, जहाँ पर इस तरह का एक टूल एप्लीकेशन आप जहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, गूगल इनपुट टूल हिंदी EXE। सो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट 9 MB का है, 9 MB का है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हैव अ लुक, हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया हमारा। ये फिर कुछ बोलेगा, हम इसको यस कर देंगे। ठीक है, फिनिश कर देंगे। अब हम फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे राइट हैंड पे जो हमारा सिस्टम ट्रे जिसको कहते हैं, वहाँ पे पहले हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश दिख रहा होता है क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये कीबोर्ड इनपुट टूल पहले से हमारे मौजूद है। अभी हम जब क्लिक करेंगे तो हमें हिंदी का भी गूगल इनपुट टूल दिखने लगेगा। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ से हिंदी इनपुट टूल सेलेक्ट कर लेंगे। हैव अ लुक, हम यहाँ से हिंदी इनपुट टूल सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे हिंदी इनपुट टूल सेलेक्टेड हो गया। अब हम अपने वर्ड एप्लीकेशन पे जाएंगे या जो भी जिस पे भी एप्लीकेशन पे आपको हिंदी में टाइप करना है, हम उस पर जाएंगे। ओके, हैव अ लुक, हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब यहाँ पर हम फ्रंट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। ओके, सो अब हम जो कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ पर इंग्लिश में, वो सब हिंदी में अपने आप टाइप होता चला जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं शो करता हूँ। हम लिखते हैं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ओके, आप देख पा रहे हैं हम बड़े आसानी से हिंदी में टाइप कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए, जब हम लिखते हैं आपका, सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं आपका, जैसे ही हम लिख रहे हैं आपका, हर एक वर्ड के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखते चले आ रहे हैं। तो इन केस अगर कोई स्पेलिंग्स अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सिस्टम अपने आप लेके आ रहा है वो सही नहीं है, तो आप नीचे वाले वर्ड्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर है। बट अभी हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन हम लिखेंगे और जैसे ही एंटर मारेंगे हम आपका ये वर्ड टाइप होके आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने देखा पहला तरीका। अब हम जाएंगे अपने दूसरे तरीके की तरफ और इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन पे, जैसे कि आप एक्सेल पे लिखना चाहें, वर्ड पे लिखना चाहें, नोटपैड पे लिखना चाहें, आप कहीं पे भी हिंदी में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में इंक्लूड आता है जहाँ पर हम ऑनलाइन करते हैं। तो अगर हमारी कनेक्टिविटी नेट पे है तो हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। मेरे पास गूगल क्रोम है, हमने गूगल क्रोम ओपन किया। अब यहाँ पे हम जाएंगे गूगल डॉक्स पे। ओके, गूगल डॉक्स ये सबके पास ऑनलाइन मौजूद होता है। यहाँ पर हम डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स कुछ भी ओपन कर सकते हैं। सो हम दिखाएंगे आपको डॉक्स पे कैसे हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये ना कहें कि हम चूँकि हिंदी सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए हिंदी में टाइप होगा, हम इसको वापस इंग्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा इंग्लिश हो गया। नाउ अब हम जाएंगे गूगल डॉक्स पर। हमने क्लिक किया तो हमारा गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट ओपन होगा। हम ओपन करेंगे अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नाउ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अब यहाँ पर हम अगेन फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे ताकि आपको दिखे।
ठीक है। अब हम यहाँ पर फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल ऑप्शन में यहाँ पर एक लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस मौजूद हैं, इंग्लिश हिंदी सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो आप चाहें तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या जो भी लैंग्वेज, बशर्ते रीज़न ये होगा आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए। तो अभी हम चूँकि हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा गूगल डॉक्स में हम यहाँ पर देखेंगे अ लिख के आ गया है, तो अ हमारा सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। पहले तो हमें फाइल मेनू पे जाना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे, तो हिंदी हमारा सेलेक्टेड है और हिंदी सेलेक्ट हुआ है तभी यहाँ पर अ लिख के आया, नहीं तो यहाँ पे इंग्लिश होता। और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे अ सेलेक्टेड होना चाहिए, तो ये सेलेक्टेड है, टिक मार्क्ड है। अब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। सिमिलरली जैसे पहले वाले में आप देख पा रहे थे, हूबहू उसी तरह से आप यहाँ पर भी पूरा अच्छे से टाइप कर सकते हैं। आज बारिश हो रही है। इस तरह से हम सारी चीज़ें अपनी एक एक करके टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा तरीका। अब हम अगर देखना चाहें अपना तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका तो सबसे आसान है। हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी जैसे ही हम टाइप करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हो जाएंगे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं और वो हिंदी में हमें आंसर दे देगा। जैसे कि इंडिया टाइपिंग है, इजी हिंदी टाइपिंग है, इंडिया ओनली है, तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। देखिए हम देखते हैं पहला वाला अपना। यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा सामने। यहाँ पर आप लिख के आता है हिंदी में कैसे लिखें, तो यहाँ पर लिख देंगे मुझे, आप देखिए पूरा लिख के आ रहा है, किसी काम से बाहर जाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी टाइप करके देख ले रहे हैं। अब हमें अगर यहाँ पे कहीं पे भी चाहिए इस डॉक्यूमेंट को, तो हम आसानी से यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और कहीं और पेस्ट करना है तो हम बड़े आसानी से पेस्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम हिंदी में डिफरेंट अलग अलग तरीके से किस तरह से टाइप करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।